कैसे रिश्ते नाते। भाई ना बैठ के कैसे टाइम खराब कर रहे हो? अरे महेश कभी टाइम खराब नहीं करता, दूसरों का टाइम खराब लाया करे। डायलॉग ही बोलते रहोगे, कुछ करके भी दिखाओगे? करके तो ऐसा दिखाऊंगा जग्गू, बस तू देखता ही रह जाएगा। भाई मेरे देखने से क्या हो रहा? मैं तो जब मानूं जब तुम उस रविंदर की फ्लैग नहीं बनाओ और पूरा गांव देखे। अरे ऐसा ही होगा जग्गू, बस तू एक वीडियो लगा के दे। भाई फिर तुम धुआं धुआं कर दोगे। तू सिर्फ एक काम कर, एक वीडियो लगा के दे, फिर देख धुआं कहाँ कहाँ से निकलेगा। कहाँ कहाँ तक निकलेगा भाई? उस रविंदर की नस नस दे। फिर तो लो अभी दूंगा। लो भाई। अरे ढंग में खड़ा हो जा, पिट जाएगा ना तो। चलिए अपना बैग लगा ले। अरे हीरो हो गया तैयार। आज मुझे भी जल्दी भट्टे पे जाना, मुनीम जी देर में आवेंगे, इसे छोड़ता हुआ स्कूल में निकट जाऊंगा मैं। ना ये अपने आप चला जाएगा। ले पैसे, कैंटीन से कुछ खा लिए। जा उठा बैग। खाना भी नहीं बनाया आज? ना बनाया। सुना था उसका रिश्ता कर रहे हो रविंदर का? हाँ सही सुना, रिश्ता तो करेंगे, रिश्ते लायक नहीं हो रहा वो। मैंने कह दी इसका ब्याह नहीं करना तो नहीं करना। मेरी बात पत्थर की लकीर मानियो, इसका ब्याह नहीं होने दूं तो होने नहीं दूंगी, ध्यान रखना। अरे तेरी बात पत्थर की लकीर तो मान लेंगे, पर हमें इस बात का सही कारण तो बता के इसका ब्याह क्यों नहीं होने देती तू? पक्का? पक्का मानोगे? हाँ पक्का। तो सुनो, हमें दुनिया से कोई मतलब ना है, हमें मतलब है अपने बालक के भविष्य से। जब मैं ब्याह के आई थी तो माँ जी तो थी ना, और ये रविंदर छोटा सा था। यो पाल पोस के बड़ा करा, यो पढ़ा दिया लिखा दिया, इतना सब कुछ कर दिया उसकी निया, अब उसे आधे का मालिक और बना दे के? अरे हिस्सेदारी का ब्याह तक लेना देना, हिस्सा तो उसका आधा है, ब्याह हो या ना हो। और रही दूसरी बात, पहले तो बात बारा बंटवारा नहीं हो, और बंटवारा हो या वो ज्यादा भी लेगा तो मैं तो ज्यादा दे दूंगा। थारा तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो लिया, तुम तो आधे से भी ज्यादा की बात कर रहे हो। अरे नू सोचो, जो इसका ब्याह ना हुआ तो इसकी जो जायदाद है वह देर सवेर हमारे बालक को ही तो मिलेगी, और जो इसका ब्याह हो गया तो सारा इसके बालकों को मिलेगा। भाई हमारे छोरे को क्यों मिलेगा? तो जिस बात की गारंटी कि रविंदर का ब्याह नहीं होगा, वो अपना हिस्सा अमन को दे देगा? देवेगा कैसे ना, उसे तो मैं अपनी मुट्ठी में रखूंगी। अब लो उसे कोई कमी ना होने दी, आगे भी सब सुख सुविधा मिलेंगी, लेकिन उसका ब्याह नहीं होने दो, एक से लाख लो भी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर अच्छा यूं चल रहा है इसके दिमाग में, वारी बेवकूफ औरत इस जायदाद को छाती पे धर कर ले जाएगी। मैं इस काम को ना होने दूं, हमें समाज में भी तो मुंह दिखाना, भाई का हिस्सा बराबर का है और हम तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही देंगे। कैसे सोच में पड़ गई? सोचने की तो बात ही है। सही लगी ना मेरी बात? हाँ बहुत सही लगी, तू तो बड़ी ज्ञानी होगी, बहुत दूर तक की सोचने लगी। और के ज्ञानी तो हुई, एक माँ और एक बाप में यही तो अंतर हुआ है। अरे ये तो हम मान गए तू ज्ञानी है, पर ज्ञानी जी एक बात समझाऊं, दूसरे का हिस्सा खाना बढ़िया बात नहीं है। मतलब थारी समझ में मेरी बात आई नहीं, मुझे लगा मैंने तो बता के ही गलती कर दी। अरे बात गलती की ना, पर तेरी सोच का हर एंगल गलत है। इस एंगल को तो टांग दो खुंटी पे, पर एक बात ध्यान रखो, जो तुमने उसके ब्याह की सोची भी ना, तो मैं इस सारे घर में आग लगा दूंगी और खुद में भी आग लगा लूंगी। और आग तो तन्ने दे दी, चाहे दिखे ना, उसका ब्याह हो जाएगा, बालक होंगे, हमें ताऊ ताई कहेंगे, कितना बढ़िया लगेगा। मुझे ना बनना किसी की ताई वाई, पर तब मेरी बात ध्यान रखियो, जो उसके सिर पे सहरा धरा गया तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। तू तो पता नहीं किसकी अर्थी उठवाएगी, इतना लालच सही ना होता, इसे ऊपर धर के कोई नहीं ले गया छाती पे। हाँ मैं तो ना लेके जाऊं, पर मुझे लगा तेरा भाई जरूर लेके जाएगा कुछ ना कुछ। अरे ना मैं लेके जाऊं ना मेरा भाई लेके जा, पर मेरा भाई मेरी अर्थी के साथ शमशान घाट तो जाएगा। शमशान घाट ना, मुझे तो लगा वो ऊपर भी जाएगा थारी गैली। कहने की बात तो छोड़, तुझे रविंदर के ब्याह तक क्या दिक्कत है? तू उसका ब्याह क्यों नहीं होने देती? कोई जेन्युइन बात हो तो मैं तेरे साथ खड़ा,
मैं तेरा घर वाला हूँ, तू मुझे तो बताओगी। हमें ना है जरूरत किसी की भी, मारा है तो सही छोरा, वही ले जाएगा। अरे बक बक कर रही, अपनी बक बक बंद कर, इस काम को लेने दे। उसका रिश्ता नहीं करना, ये मैं तब पहले भी कह चुकी हूँ, तुम्हें समझ ही ना आ रही। नहीं करना? तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? रविंदर का ब्याह नहीं करेंगे तो यू गांव समाज के कहेगा? वैसे तो बलदेव जी इतने बड़े आदमी और छोरे के फेरे नहीं फिरे। दुनिया के कहवेगी और के ना कहवेगी, मुझे इस बात से कोई मतलब ना है। तेरे तो नहीं कोई बात जीत सकता। मैं तो जाऊं भट्टे पे, जो तेरा जी करे वो कर, पर हमें एक बात का पता न लगा, तुझे रविंदर के ब्याह तक के नुकसान है, तेरे लिए तो वहां तक कुछ ना कुछ आवेगा और काम करने को दुरानी आवेगी। मुझे ना चाहिए कुछ भी, मैं तो नू चाहूं रविंदर रेंडवा रहे, जब भी तो उसकी प्रॉपर्टी मेरे अमन को मिलेगी। डरा दिया। हाँ अब बताओ। आई लव यू। ये बताने के लिए नहीं बोल रही थी। अरे मेरे को तो यूं ही बोलना आवे। क्या होता है ये प्यार व्यार, सब पागलपन है। होगा पागलपन, पर यूं पागलपन भी सब पे ना चढ़ता। अगर सब पे चढ़ भी गया ना तो दुनिया पागल खाना कहलाएगी। अरे दुनिया पागल खाना ही तो है। पागल खाना नहीं, बहुत बड़ा पागल खाना। इस पागल खाने में सबसे बड़ा नाम रविंदर चौधरी का है। नहीं नहीं, एक और है। किसका? गौरी चौधरी। ओहो, ये तो हमें पता ही ना। अच्छा हंसी मजाक छोड़ो, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? अरे पंडित जब भी तारीख काटेगा जब भी कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, कल को नया ही पत्रा बनवा लो और उसमें कल की तारीख डलवा दो। अरे यार तू तो घनी मजाक करे। हाँ बस यूं ही तो आवा है मुझे मजाक करनी, बाद में मत कहना खीर बना दे हलवा बना दे, मजाक ही करूंगी। अरे मैं तेरे से कुछ भी बनाने की ना कह रहा, पर ये बातें बनानी छोड़ दे। ये सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ, ये महेश का किस्सा क्या है? अरे मुझे क्या पता, तेरा आशिक है, तू जाने। ऐसे आशिक को तो मैं अपनी जूतियों पे रखूं। आशिक ऐसे मत कह, तेरे पे जान छिड़का है वो। हाँ किसी दिन मैं उसके मुंह पे ऐसा भर के मारूंगी ना कि मैं उसकी जान निकाल दूंगी। अरे यार जान बाद में निकाल लिए, भाई ने मुझे तो एक काम क्या भेजा और लेट हो गया। चल यार जल्दी चलो चल, आज तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ। क्या कर रही है कमला? दिख ना रहा तुझे, गोद से पलट रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा, तू गोद से पलट रही है। मैनू कहूँ था। हाँ बता, क्या कह रहा? मैनू कह रहा हूँ जिंदगी पलटने के बारे में सोच ले, गोद से पलटती रहेगी। पलट तो दी घर वालों ने ब्याह करके, और कैसे पलटवाएगा तू? मैनू कहूँ था जिंदगी उधर को पलटी रहेगी, इधर को भी पलट ले, सीधी कर ले इसे। देख सुन, यूँ जिंदगी ना छोटी सी ना बहुत बड़ी है, और गोसे की तरह ना जो ठाया और पलट दिया। जिंदगी पलटने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। अरे हिम्मत भी आ जाएगी, तो कोशिश तो कर। यहाँ तो यूँ ना बैठे। क्यों बैठने में क्या बात हो गई? बात है तो नहीं कुछ, लेकिन बन जरूर जाएगी। अरे बात बनाना ही तो चाह रहा हूँ मैं, बात बनाने के लिए तो जोर ही लगा रहा हूँ इतने। ऐसी बात बनेगी फिर कि बदनामी दूर दूर तक जाएगी। बदनामी से न डरता धर्मवीर। तू ना डरता होगा, पर मैं तो डरू हूँ। तेरा क्या है, बात बिगड़ गई तो अपने घर भाग जाएगा, पर मेरा तो यहाँ के अलावा कोई दूसरा ठिकाना भी ना है। कैसी बात कर रही है? जहाँ मेरा ठिकाना वहीं तेरा ठिकाना, दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसा है, बहुत देर होली, तू खड़ा हो ले और घर को निकल ले, मेरा दिमाग तो चाटा मत ना। ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, तू जल्दी आ जाओ, वहाँ बैठ के बात करेंगे। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। रुको गौरी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है।
मुझे अच्छे से पता है तुझे क्या जरूरी बात करनी है। मैंने सुना था रविंदर के साथ तुम्हारा रिश्ता हो गया है। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक सुना है। मगर मैं शादी नहीं होने दूंगा। उस रविंदर का ऐसा हाल करूंगा पूरा गांव देखेगा। पहली बात तो तू होता कौन है मेरी शादी रोकने वाला। दूसरी बात, कान खोल के सुन ले, अगर मेरे रविंदर को कुछ भी हुआ ना तो तू अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता तेरे साथ क्या होगा। आया बड़ा। तू उस रविंदर को मरवा के ही मानेगी। काहे का हिसाब किताब लगा रहे हो? काहे का लगाता, भट्टे के मजदूरों का ठेकेदारों का हिसाब कर रहा हूँ। इस हिसाब किताब से कुछ नहीं मिलना, ये तो मुनीम भी कर लेगा। तुम उस हिसाब पे ध्यान दो जो मैं बता रही हूँ। तू कौन सा हिसाब बता रही? इस दिमाग में कुछ है या इसे खाली लिए घूम रहे हो? थार से 10 बेर कह ली उस रविंदर के हिसाब पे ध्यान दे लो। तुझे रविंदर के ब्याह तक की दिक्कत है, तू उसका घर क्यों नहीं बसने देना चाह रही? आज हमें तू बता दे। तुम्हें एक ही बात 1000 बार समझाऊं के थारे बाप दादाओं ने करोड़ों की जायदाद ना छोड़ रखी, और ये जो तुम्हें भोत दिख रहा ना, ये कोड़ियों का बारदाना है। क्या होगा हमारे अमन के हिस्से में? तुम एक बात ध्यान रखो कि मैं थारे जैसी जिंदगी अपनी छोरी को ना देना चाहती। हमारे जिंदगी में क्या कमी है? तू उसे के देना चाह, टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। कर्म से ज्यादा किस्मत से ज्यादा नहीं मिल सकता उसे। बालक की किस्मत बनानी तो माँ बाप के हाथ में होवे। अरे मान जा तू, इस धरती को छाती पे धर के कोई ना ले गया। ये प्रवचन किसी और को दियो, मान लो मेरी बात ना तो पछताओगे तुम एक दिन। अरे पछताया तो मैं अब भी रहा। वो कैसे जी? तेरे से ब्याह करवा के। तो तुम छोड़ क्यों ना देते हैं मुझे? इतना पछता रहे तो देख, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, पर तू ये बेतु की बात छोड़ दे। ये बेतु की बात ना है, मान लोगे तो फायदे में रहोगे। पकड़े रहो इस बात को, पर मेरा पीछा तो छोड़ सके। पता ना कद अकल आवेगी इस आदमी को, पढ़ा लिखा बतावे ऐसे सब। अरे इससे चौकी तो मैं अनपढ़ ही हूँ, कम से कम आगे की सोच तो रही हूँ। कर्म ही फोड़ दिए मेरे घर वालों ने तो मेरे। और ये धर्मवीर भी पता ना कहाँ मर गया। ताऊ कतई अनीति हो रही है। अंबानी ने अपने लड़के की सगाई में हजारों करोड़ रुपए में आग फूक दी। वो तो फूकता ही, उसने कौन सी अपनी कमाई के फूके हैं? ए बाल को हम भी रविंदर की सगाई के बारे में सोच रहे हैं। ताऊ कब कर रहे हो भाई की सगाई? तो काजू कतली कब खवा रहे हो ताऊ? बाल को रविंदर का आया जन्मदिन, मैं सोच रहा हूँ उसी दिन सगाई कर दूँ। अच्छा, जन्मदिन पे सगाई करने की सोच रहे हो हैं? ये सोच कर रहा हूँ, मेरी इच्छा तो यही है। सही सोच रहे हो ताऊ, पैसा और टाइम दोनों बचेंगे। ठीक है, जन्मदिन वाली सगाई कर लेंगे और सारे टाइम से आ जाइयो और कोई काम धंधा भी देख लियो। ठीक है ताऊ। ठीक है जी ताऊ। लो तुम्हारा हुक्का आ गया, दम मारो। क्या पढ़ रही है? कुछ नहीं, बस एक स्टोरी पढ़ रही थी। लोगों के अंदर कितना लालच होता है। भाई लालच से तो हमें बहुत नफरत है। मुझे छोड़ मेरे पूरे खानदान को नफरत है। हमारे परिवार में कभी किसी आदमी ने लालच नहीं करा। और मैं तो ये सोचूं लालची लोगों का होगा क्या। लालच आदमी को इतना नीचे गिरा दे कि आदमी उठ नहीं पाता। वैसे एक बात तो है, हम दोनों के विचार मिलते बहुत हैं। जब भी तो मैं कहूँ हमें भी मिल जाना चाहिए। क्या बात है भाई, बड़ी घुट-घुट के बात हो रही है? बहन बात ही तो कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं भाभी, वो ये पूछ रहे थे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। अच्छा तो हमें भी बता दे क्या पढ़ रही है। कुछ नहीं भाभी, ये एक स्टोरी बुक पढ़ रही थी और एक स्टोरी में लिखा है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा अपनी मेहनत पे डिपेंड रहना चाहिए। अच्छा, यह स्टोरी तो इसे भी पढ़ा दे, फिर यो भी समझ जाएगा कुछ कि आदमी को लालच नहीं करना चाहिए, अपने खान कमान में विश्वास रखना चाहिए और किसी के घर नहीं पड़ा रहना चाहिए। दुनिया भर का लालची हो रहा है, पड़ा है टांग मरवा लो इससे, इंगे सतिंगे इंगे सतिंगे। ताऊ राम राम। राम राम जी, राम राम जी। और ताऊ कैसे मुस्कुरा रहा, क्या मिल गया? मिला तो कुछ ना, पर दीपक ये बता तेरे सब ठीक है? ताऊ हम तो ठीक हैं, पर ऐसा नहीं है कि आदमी बिना बात मुस्कुरा दे। लगता है बुढ़िया की याद आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं, तू तो मजाक कर रहा। फिर बताओ क्या बात है? तुम मानोगे तो हो ना, पर तुमसे बतानी पड़ेगी। हम रविंदर की सगाई रविंदर के जन्मदिन पर कर रहे हैं। यो तो ताऊ बहुत बढ़िया खबर सुना दी, पर तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी। वो क्या बात?
तुम जो 2 दावत की एक बना रहे हो, पहले 2 मिलनी थी, अब 1 मिलेगी। अरे भाई दीपक तू क्यों घबरा रहा, तू 2 ले लिए। ठीक है ताऊ, फिर दावत में मिलेंगे। ताऊ राम राम। राम राम। महेश कुछ भी काटने से नहीं डरता, और वो कटने वाला है कहाँ आज? भाई जब मारा था मैंने उसको और उसके बापू को भट्टे की ओर जाते हुए देखा। फिर तो ये आशिक वहीं भट्टे पर मिलेगा, झोंक दूंगा आज इसे वहीं भट्टे की आग में। भाई भट्टे पर तो और भी लोग होंगे, ऐसा करेंगे उसे रास्ते में पकड़ लेंगे और वहीं काट देंगे, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी इसने जिंदगी झंड कर रखी है, आज इसी का इलाज करेंगे। तो एक काम कर, फटाफट मुझे रास्ते मिल। ठीक है भाई। ठीक है भाई। अरे मुनीम जी, क्या हालचाल है? अरे आओ छोटे बाबू, हाल तो आप बताओ छोटे बाबू। कल बड़े बाबू जी आए थे, आपकी सगाई की बात कर रहे थे। हाँ चल तो रहा प्रोग्राम सा, हो रही है तैयारी। भाई तो बहुत बढ़िया छोटे बाबू, दावत सावत हो जाएगी, बहुत दिन हो लिए, गला तर करो। दावत की क्या बात है मुनीम जी, सारा काम तुम्हारे हाथ ही होना, तुम तो मालिक हो यहाँ के। और आज गर्मी बहुत हो रही है, मजदूर भी ठीक है? हाँ जी मजदूर भी सब ठीक है। चलो बढ़िया, किसी को हारी बीमारी तो ना है? जी कई मतलब सब ठीक ठाक है। चलो फिर भी एक बार मजदूरों से मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जब बड़े बाबू जी आए ना तो मजदूरों से मिले रहे। हाँ हाँ मिलेंगे, वे भी तो इंसान है। चलो। राम राम मालिक। अरे राम राम। अरे मालिक हम काय के हैं, तुम हो मालिक। अरे मालिक ये कैसा, ये तो आपका बड़प्पन है। अरे बात ठीक है, पर जब तक तुम यहाँ काम कर रहे हो ना, तुम अपना आप को ही मालिक मानो। अरे के पट्टी पढ़ा रहा मजदूरों को? अरे पट्टी ना पढ़ा रहा, हाल चाल पूछ ही रहा हूँ। गर्मी ज्यादा हो रही है। सब ठीक ही होंगे, इनका क्या पड़ रहा, ना ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती है, तो 12 मासी ऐसी रहे हैं। अरे बेचारे जी तोड़ कर मेहनत करें, इसलिए ठीक ठाक है। जी तोड़ मेहनत ना करते, आराम की खामा है। तू थोड़ी देर साइड को हट जा, गैल बीड़ी लगाओ पाओगे। अरे बीड़ी के बहाने थोड़ा सा आराम कर लें, थकावट सी उतर जा। यहाँ इन्हें कौन दूध गर्म करके दे रहा है? अरे दूध भी पी लेंगे, पैसे न लेते। अरे कितने पैसे मिल रहे हैं इन बेचारों को? अरे और भट्टों पे भी तो इतने मिले, अगर तुझे कम लग रहे तो तू दे दे। और अरे मुझे लगा तू ताऊ जी का टेंडर है, जल्दी उठवाओगा। अरे इनका हक्का देने में के टंडीरा उठ जाएगा। अरे मैं तो तुझे भी अकलमंद मानू था, पर तू भी इनके जैसी लिखड़ा। अरे तू मेरे बड़े भाई का दोस्त है, इसलिए मैं तेरी सुन भी लूं। तू जुबान सुधार का बोला कर। अरे मैं जुबान नहीं संभालता, जुबान तो दूसरों को संभालनी पड़े। अरे जुबान तो अच्छे की संभल जा, तेरी भी कर देता ठीक। अभी ये तो भाई की शर्म है। कोई बात नहीं बाबूजी, आपस में गर्मा गर्मी ना करे करते। चलो मुनीम जी ठीक कह रहे हैं मालिक। अरे तू रहने देता पंच बनने को, औकात में रह ले। अरे इन गरीबों की क्या औकात बतावे है तू? अरे कोई बात ना बाबूजी, लड़े ना करते। चलो चलो चलो, तू अपना काम कर जा। अरे मैं लड़ कहाँ रहा हूँ, पर आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। कोई बात नहीं बाबूजी, चल तू अपने काम कर। चल चला तो मैं जम्मा, पर तुम्हें मेरे तो भिड़ना महंगा पड़ जाएगा। अब तो जा रहा मैं। कोई बात नहीं, चलो बाबूजी आओ देखो। मुनीम जी आज तुमने वो बचा लिया, ना तो मैं उसे बहुत सुना था। कोई बात ना, घर को चल रहे हैं, मुझे बाबूजी से कुछ काम है। अरे तुझे तो पता है ना मैं गौरी से कितना प्यार करूं। तो पता गौरी से कितना प्यार करो, पर गौरी के पीछे तो रविंदर पड़ रहा। उसकी ईंट पहुंचा दी तुमने? हाँ पहुंच गई सब। ओ हीरो सुना है के? हाँ सुन गया। बक के बकरिया उसमें ना दिखे, घनी चढ़ी दिखा था ना। हाँ चढ़ रही है, तू तारेगा? महेश भाई ने अच्छे की चढ़ी उतार दी है, तेरी भी तार देंगे। करकट्टे से ऐसा रैप्टा मारूंगा, वहां जाकर पड़ेगा। अरे ज्यादा गर्मी चढ़ी दिखे है मजनू, गौरी सिर्फ महेश की और महेश की रहेगी। और समझा दी अपने बाप को, जो पूरे गांव में रिश्ते की बात कहता फिर रहा ना, निखालस पित्तल बाजेगा। अरे जब पित्तल बाजेगा जब का जब देखा जाएगा, मैं तेरा भी बजाता दिखाऊं। अरे छोटे बाबू हिंदू इन आवारों के मुंह के लगना, ये आवारा है, देखने को तो मैं ही देख लूँ इन्हें, इससे पहले मेरा यूं ही काम था। आओ चले। ऐसा आवारा बहुत देखे मैंने, ऐसा बसरा बिगाड़ूंगा कि शीशे में देखती पर भी डर रहेगा। और रविंदर के बच्चे, मेरे भाई के बारे में कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ओ छोटे मामू, तेरी जैसी भुंडी शकल का तो हो ही भी नहीं सकता, और कुट मार कर शकल बिगाड़ दूंगा। शकल तो तू देखेगा शीशे में जाकर, घर में जाकर तेरा बाप भी ना पहचानेगा तू कौन है। ऐसा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा तेरा। भाई सही कह रहे हैं, शकल बिगाड़ ही देंगे। अरे 2 मिनट यहाँ खड़े रहे ना, कोई बचाने वाला न रहने का तुम्हें। भाई को हाथ लगाने से पहले तुझे मुझसे भिड़ना पड़ेगा। अरे समझा ले इसको, इसकी आज की ना इसकी नाक के राग निकलेगी। अरे जा निकल जा, इसने गुट्टू मारूंगा, कोई ठाणे वाला भी ना मिलने का। अरे चलो पापा मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। मुनीम जी
की बात इसके रविंदर का क्या हो गया आज? दौरा भी नहीं बैठा, सीधा भीतर बैठ गया। मूड सा भी खराब दिख रहा है मुझे तो इसका। क्या बताऊं सूरज बाबू, सबसे पहले तो थारे दोस्त हरमेश से झगड़ा हो गया छोटे बाबू का भट्टे पे। उसके बाद चले ही थे तो रास्ते में दूसरे गांव को महेश मिल गया, उससे झगड़ा हो गया। क्या था वो? बाबूजी को मारने की धमकी दे रहा था। मुनीम जी, उसकी इतनी हिम्मत, वो 2 कोटी का आदमी हमें धमकी दे रहा। मुनीम जी ये क्या कह रहा? किसे धमकी दे रहा? क्यों धमकी दे रहा? न्यू भी कह रहा कि थारे खानदान में किसी ने गोरी का नाम ले दिया तो लाशों के ढेर लगा देगा। अच्छा रे। और मैं थार से उस दिन से ही कह रही हूँ, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जिस दिन से उस गोरी का नाम इस घर में लिया जान लगा है ना, इस घर के कलेश नहीं खत्म हो रहे। अभी तो उसके पाँव भी ना रखे गए इस घर में। जब ये हाल है जो वो आगे तो पता ना क्या होगा। अपनी जुबान बंद करेगी या करनी पड़ेगी? जीजा ऐसा मत धमकाओ मेरी बहन को। यू कदी कदी तो बोल रहे बेचारी, इसके तो मुंह में जवानी ना है। हाँ या तो गूंगी है। तुम ये क्या बात कर रहे हो? तू इस बहू को क्यों धमका रहा है? पिताजी तुम तो धमकाने की बात कर रहे हो। कल तो इनने भाभी के रैप्टा भी मारा था। रैप्टा के एक मारा था, कई रैप्टे मारे थे, सारे बर्तन फेंक के मारे। पूरी दिन रोती रही मैं घर पे, पर है कौन यहाँ मेरी पूछने वाला, मेरी सुनने वाला? ए स्वराज ऐसे ही है क्या? हाँ पिताजी, गुस्से में हाथ उठ गया। या भी तो घड़ी बोल रही थी। हाँ तेरे से सब घने बोल रहे हैं। जिस घर में मेहरबानी सताई जावे है ना, उस घर में कभी बरकत न होती। चलो इसे तो मैं कुछ नहीं कह रहा, पर उसमें इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, वो चू भी नहीं करने का। मैं जाऊंगा उसके बाप के घर। ठीक कह रहे हो, मैं भी चलूंगा थारी गैल और सब भीतर से काट के और वहीं पाड़ के सुखा दूंगा। ऐसे से बदमाश मना जाते कि पाड़ के सुखा रखे, तब मेरा इतिहास जानो भी हो। मैं देखूं रविंदर कहाँ है, मैं पूछूंगी उससे क्या बात होगी। बहन। हाँ भाई। तेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। महेश ने अगर रविंद्र ने निपटा दिया ना तो तेरा काम 35। तू टेंशन मत ले, मेरा भगवान हर टाइम मेरी गैल रहे। और तेरा भाई भी तेरी गैल है। या तो इस घर में उस गोरी का नाम लेना छोड़ देंगे, या फिर वो महेश इस रविंद्र का फूकटा काट देगा। दोनों तरीके से मेरी बहन की जीत है। वो तो है। क्या चल रहा है यू? अरे कुछ भी ना चल रहा। वो महेश का बच्चा क्या कह रहा था तुमसे? अरे उसका बच्चे कब हो गए? मजाक मत करो रविंदर, सच बताओ क्या कह रहा था वो? अरे वो भला मुझसे क्या कह सके है? मुझे मुनीम जी ने सब बता दिया। अरे यूं मुनीम भी सब कुछ बता दे, उससे बात करूंगा जाके। उसे मत बताओ, मुझे बताओ। वो तुम्हें मारने की धमकी दे रहा कहिए था। अरे मैं तो तेरे प्यार में पहली मरा पड़ा हूँ, मुझे कौन मार सके है? मजाक मत करो रविंदर, वो सही आदमी नहीं है, हमें होशियार रहना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है। अरे तू डरे मत ना, तू रविंदर चौधरी की जान है। अरे पिताजी कह रहे थे कि उसके घर जाएंगे, उससे भी क्या कहेंगे और उसके लड़के से भी। अरे तू मौज कर। सच्ची। भाई भीम सिंह, अपने बेटे को संभाल। मैं तो संभाल ही रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ किसी को। भाई बलदेव सिंह, मैंने तो अपने लड़के को खुली छूट दे रखी है। भाई बलदेव सिंह, तू तो जानी है इसका मामा जेल में पड़ा है, 4 मर्डर कर रखे हैं। हाँ पड़ा है। भाई बलदेव सिंह, वो जेल में से भी कुछ भी करवा सका है। हमसे क्यों बता रहा है? हम तो यूं कहने आए, हमारे बाल को धमकी क्यों दे रहा? भाई जब मुझे पता चला मैंने इसे खूब डांटा। तो तने यूं डांट दिया? भाई तू डांटने की बात कर रहा है, कहे तो तेरे सामने ही लट फेरूं। भाई भीम सिंह, हम मारने की बात नहीं कर रहे। भाई बलदेव, तू कहे तो माफी मंगवा दूं। माफी मांग भाई। हाँ हो गई गलती, माफ करो। जा रहा हूँ भीम सिंह, आगे से ऐसी गलती कभी ना हो। लाडो, हम तेरे से कुछ बात करनी चाह रहे हैं। हाँ बताइए। बेटा, तेरा रिश्ता तिगरी के रहने वाले बलदेव जी के छोटे बेटे रविंदर से करना चाह रहे, जिनका भट्टे का कारोबार भी है। तेरी क्या इच्छा है? तो तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है? तू खुश तो है ना? जी पिताजी, जैसा आपको अच्छा लगे। तो बलदेव जी से इस रिश्ते की बात पक्की कर लूं? देख लो पिताजी, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तिगरी गांव के पास में ना एक लड़का रहता है महेश, जिसकी मैंने आपको बताई थी। अच्छा, वो आवारा जो बाइक लेकर फिरता रहे? हाँ हाँ, वही जो मेरे कॉलेज में पढ़ा करता। तो मैं उसके बाप से बात करूंगा। ऐसे कैसे किसी की बहन बेटी को तंग करेगा? कोई जंगल राज चल रहा है क्या? कोई फायदा नहीं है पिताजी, वो अपने बाप पे गया। ए लाडो, तू चिंता ना करे, तेरे पिताजी जाके बात कर लेंगे। गांव समाज भी तो है करे। बाकी तो रविंदर और उसके भाई सूरज को तो जाना है, वो हमारा नंबर भी नहीं आंदे में। अकल तो ठीक करनी पड़ेगी।
पर कैसे? सवाल तो यूं ही है। महेश के दौरे हर सवाल का जवाब है। उसका बाप उसके जन्मदिन पर उसकी सगाई करवाना चाह रहा ना, उसके जन्मदिन को उसके मरण दिन बदल दूंगा। उसकी सगाई उसकी अर्थी तक करवाऊंगा। फिर तो भाई मजा आ जाएगा, मैं तो खूब डांस करूंगा। अरे डांस तो उसको पूरा खानदान करेगा, वो भी अलग अलग सुरों के साथ। पर भाई यू गौरी भी तो ठीक से बात ना करती, इसकी भी अकल ठिकाना लानी पड़ेगी। खबरदार, गौरी के बारे में एक भी गलत शब्द निकाला तो हलक से जुबान खींच लूंगा तेरी। क्या बात है गौरी, कैसे खिलखिला रही है? कहाँ से आ रही है? मैं कहीं से भी आऊँ, तुझे क्या लेना? मुझे क्या लेना? तू मेरा प्यार है, मुझे पता होना चाहिए तू कब और कहाँ आती जाती है। तू जाने प्यार का मतलब? बंदूक की नोक पे डरा के किसी से प्यार न होता। अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियाँ छीनना प्यार न होता। दूसरे के प्यार को जबरदस्ती अपना बनाना प्यार न होता। आया बड़ा प्यार का मतलब बताने वाला, सीख तो ले प्यार क्या हो। तो बता देना गौरी, प्यार क्या होता है? तू अपना दिमाग ठीक रख। ये दिमाग तो ठीक ही रहता है, पर ये दिल ठीक नहीं रहता। और जब उस रविंदर की याद आती है ना, ये दिमाग चटकने लगता है। अरे ओ, तू चाहवे क्या है? तेरे एक बार की समझ में ना आती क्या? मैं क्या चाहता? मैं तो ये चाहता हूँ तू रविंदर को छोड़ के मेरे साथ आ जा। तू मेरा रास्ता छोड़ और अपना रास्ता नाप, समझ में आई? गौरी, तुम मुझसे चाहे कुछ भी कह ले, पर उस रविंदर से ब्याह मत करना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी, आप या तो इस महेश को समझा सको तो समझा लो, वरना किसी दिन मैं ही। अब कहाँ मर गया वो? कहाँ मिल गया तुझे? मैं ममता के घर से आ रही थी, मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया। मैं रुकूंगा इस पर रहा। मैं तो न्यू सोच रहा था यो ऐसी मान जाएगा, पर ये मानना नहीं। अब आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी? उसके बाप धोरे जा रहा हूँ। देखिए भाई, तेरा ससुर आ रहा दिखे है तो ससुराई, पर तू तमीज से बात कर। मौसा है तेरे, मौसा जी कह के बोल। अरे तू कहे तो मौसा जी के पाँव में लौट जाऊं। राम राम जी। मौसा जी राम राम। ऐसा घूर क्यों रहे ससुर जी? राम राम ही तो करी है। अरे मैं नू कह रहा हूँ, तू अपना दिमाग ठीक करेगा कि नहीं? मेरा दिमाग तो ठीक है, तुम अपना दिमाग ठीक करो। जब तुम्हें सारी बातों का ज्ञान है तो तुम ये काम काहे जोड़ रहे हो? अरे तू कौन है? एमएलए है, मुखिया है, जज है, कौन है तू? मैं हूँ गौरी का चाहने वाला। अलग से तेरी जबान खींच लूंगा। मैं थारी किसी बात का बुरा ना मानूं। तुम गौरी के पिता हो तो मेरे पिता जैसे हुए, पर देखो इस उम्र में इतना छोट ठीक नहीं है। कोई बात बिगड़ेगी तो मुझे संभलना पड़ेगा। तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। तैने गौरी की तरफ को देखा तो तेरी आंख निकाल लूंगा। ससुर जी, मेरी आंख मत निकालो, अपने दिल से नफरत निकालो। मैं उसे रानी बना कर रखूंगा। तैने फिर अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम लिया। सॉरी ससुर जी, गलती हो गई। आज के बाद कोई शिकायत न सुन लूं, नहीं तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। बुरा तो मेरे से ज्यादा कोई ना होगा ससुर जी इस धरती पर। क्या कर रही है कमला? देखना रहा, गन्ने काट रही हूँ। अकेले? अकेले ही तो काटने पड़ेंगे। ये तो कट जाएगा अकेले, पर जिंदगी ना कटे। इसी बात का डर सा लगा है। किस बात का डर है? यही, जब एक ने जिंदगी पार न लगाई तो दूसरे का क्या भरोसा। आदमी आदमी में फर्क होगा कमला। आदमी बदलने से किस्मत तो न बदल जाएगी। बदल भी जावे, किस्मत अपने हाथों में होगा। मेरे हाथों में ना लिखा मेरी किस्मत का बदलना। दिखाइए। तू यूं क्या कर रहा? मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा तूने? अब यू हाथ न छोड़ने कमला। मैं तो कहूँ तू भी मेरा हाथ पकड़ ले। बदनामी घनी हो जाएगी। प्यार बदनामी से न डरता कमला। मुझे पिताजी से बहुत डर लगा है, मुझे जिंदगी को गाड़ देंगे। डर मत, वो नौबत ना देने का मैं। भाई क्या हो रहा है यो? कुछ भी तो ना। इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है तने?
वो मैं इसका हाथ देख रहा था, किस्मत वगैरह। तू इसकी किस्मत मत ना देख है, तू अपनी किस्मत देख। तेरी रेखा भागी फिरे। बहन तो फिर ताने मार रही है। ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैंने इसका हाथ ही तो पकड़ा और हाथ पकड़ने से होके रहा। हाथ पकड़ने से तो कुछ ना हो रहा, पर तेरी खराब नियत से बहुत कुछ हो रहा। और तू कमला? भाभी मैं तो गन्ना काट रही थी, यूं ही कह रहा था तेरा हाथ देखूं। यो किस चक्कर में है हमें सब पता। और भैया धर्मवीर, तू अपने घर जा और अपनी रेखा को लाके अपना घर बसा, या दूसरों की भाग्य रेखा देखता मत फिरे। आशा तुझे सब पता। अब वो मेरी जिंदगी में ना आने की 100 लाख तक भी, अब मेरे भाग्य से वो रेखा निकल चुकी है। तो तू अपनी भाग्य रेखा यहाँ बनाना चाह रहा? बहन तुझसे न जीता जावे, मैं तो जा रहा हूँ। हाँ तो चला जा, मैं भी तो नुई कह रही हूँ। जा रहा हूँ, घर न जा रहा, मौसा के पास जा रहा हूँ। हो गया तेरा काम पूरा है? मेरी जिंदगी में अब कोई काम पूरा होना ही नहीं है, सब कुछ अधूरा ही रहेगा। चल घर में चल, मैं करवाऊंगी पूरा। यूं बात तो बढ़ती ही जा रही है। अरे प्यार मोहब्बत की बात बढ़े कर रही है। मैं प्यार में बढ़ने वाली बात की बात नहीं कर रही हूँ। और कौन सी बात कर रही है? मैं उस महेश की बात कर रही हूँ। अरे अब क्या कह रहा वो? कल उसने पिताजी से भी कुछ कही थी। अरे इस महेश के चांद पर कौवा बोल रहा, मरा गायू। एक काम करते हैं, हम उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देंगे। अरे हम कहाँ उसकी बात पे ध्यान दे, में वो खुद आकर टक्कर मारे। तुम उसकी बात अपने दिमाग से निकालो और अपने काम में ध्यान दो, और एक बार हम दोनों का जब ब्याह हो जाएगा ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है, तेरे मुंह में घी शक्कर। मौसा जी राम राम। राम राम जी, राम राम जी। कहाँ से आ रहा? खेतों पे से आ रहा हूँ। अच्छा, एक खेत पे तो कमला आशा भी दिखे हैं। हाँ वही है दोनों। तुम मुँह लटका क्यों बैठा? कुछ कमला ना कह दी क्या? ना उन्हें ना कही कुछ भी। मुझे ऐसा लगा है तेरी बहन ने कोई कहिया दिखा है। बहन भाई में तो चलता रहा है, तू मुँह लटका क्यों बैठा? मौसा जी थारी वजह से पड़ा हूँ यहाँ, अनिकत का चला जाता। तुम क्या देख रहे हो? अरे भाई कुछ ना, वो थोड़ा भट्टे के साथ देख रहा हूँ। मौसा जी उधार तो खूब बांट रखा तुमने भट्टे का। जब भाई काम करेंगे तो उधार ही देना पड़े। आए भी जामे पैसे वापस टाइम पे ना मिला भी है और थोड़े बहुत मर भी जामे, बस ऐसे ही चल रही है। तो मौसा ये काम मुझे सौंप दो, मैं देखूं कैसे पैसे ना आने के वापस लौट के। ऐसे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमने तो घना ही उधार बांट रखा। तू देख ले, मुझे तो कोई ऐतराज है ना। ठीक है मौसा जी, मैं बाद में मिलूंगा आपसे। पिताजी क्या बातचीत हो रही थी धर्मवीर से? कुछ ना कह रहा था बेचारा, ये कह रहा था उधार बहुत पड़ा है, मैं उगा दूंगा। ना पिताजी, हमें दूध की रखवाली बिल्ली ना बैठानी है, तुम इसके चक्कर में मत आ जाइयो। कोई बात नहीं बेटी, एक बार देख ले, कोई बुराई ना। तुम देख लो पिताजी, मुझे तो इस पर बिल्कुल विश्वास ना। कमला, मैं जा रही हूँ, तू भैंसों के नार घेर दिए। ओहो, जीजा जी आ गए। तो मैं चलूं? तू चुप खड़ी रह। क्यों, मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनूं? तू हड्डी बना बना, मैं जरूर तेरी हड्डी तोड़ दूंगी। हाँ जी, यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओहो, जीजा जी के सामने बड़ी भोली बन रही है। तू चुप नहीं रह सकती? नहीं नहीं, मैं तो शोर मचा के कहूंगी। अच्छा वैसे आप यहाँ कैसे? अरे जहाँ तुम वहाँ हम। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, शर्मा क्यों रही है, चली जाना। तू चली जाना। सोच ले, पक्का चली जाऊं? अरे मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप दोनों जाओ। ठीक है, चलते हैं। अरे तुझे भी छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं, आप जाइए।
रहने देते हैं भाई, चलो भाई। चल बेटा ममता, अब तो तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। जीजा जी तो लेके उड़ गए अपनी चिड़िया को। मुनीम जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आओ बाबूजी बैठो। बैठ गई जी। मुनीम जी जब जी से लगता है थारे धुर चले आओ मैं। हाँ तो आ जाया करो, किसी ने रोका बाबूजी? भट्टा भी था, हम भी था रे। भट्टा मारा है जब तो चले आओ मैं। हाँ जी। अरे अरे बाबूजी वहाँ का जल्दी, वहाँ तो हमारी लेबर रह गए। लेबर में तो मैंने कल सुनने की चिड़िया देखी थी। कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? मजदूर है, मजदूर अपनी औलाद जैसे हूँ। अरे मुनीम जी किस दुनिया में जी रहे? नौकर तो नौकर हो, चाहे कैसे भी यूज कर लो। बाबूजी थारी गलत सोच है। गरीब है तो क्या हुआ, इनकी भी इज्जत हो। अरे मुनीम जी अपना दिमाग ठीक कर। अगर इनका इज्जत होती है हमारे भट्टे पे काम करते क्या? इन्हें तो रोटी भी हमारी वजह से मिल रही है। अरे बाबूजी रुको तो सही। अरे क्या बात होगी मुनीम जी? बात कुछ भी नहीं, हरमेश जो है बार बार लेबर की ओर को भाग रहा। अरे हरमेश लेबर की ओर क्या करे है तू जाके? हरमेश के मन की मर्जी है, जहाँ जी करे वहाँ चल दे। अरे वहाँ क्या करे है तू जाके? क्यों भट्टा मारा ना है? अरे वो तो ठीक है, भट्टा तेरा ही है, पर वहाँ क्या करे है तू? वहाँ किसी की भान बेटी बैठी है, इसलिए तो जाना चाह रहा है वहाँ। अरे भाई तू अपना दिमाग ठीक कर, तू जा ऑफिस में बैठ या अपने घर जा। हरमेश को रोकने की कोशिश कर रहा तो? अरे रोकने की कोशिश ना कर रहा, रोक दूंगा मैं तुझे। जा तू अपने घर चले जा। अच्छा ना कर रहा तो? अरे अच्छा बुरा देखा जाएगा, जा तू अपने घर जा। कैड़ा पड़ जाओगा हरमेश तो उलझना। अरे जा कैड़ा नरम हम देख लेंगे, तू निकल जा। और मुनीम जी क्या हो रहा है? बैठो। और बहुत बढ़िया। राम राम। राम राम जी। धर्म भी कहाँ घूमिया सवेरे सवेरे? घूमना ही क्या हुई तगादा। ईंट तो लिया मैं, घर भी बना लेंगे, घर में पत्थर भी लगा लेंगे, मगर ईंटों के पैसे देने तैयार नहीं है। ये सोचा हमारे घर का ही भट्टा है, हराम का माल खाने की आदत पड़ गई लोगों को। भट्टा अपना ही मानना है। कोई बात नहीं धर्मवीर, कई बार आदमी का जुगाड़ खराब हो जावा है, सब दे देंगे आराम से। जुगाड़ तो इनका सब सही कर दूंगा मैं, थोड़े कैड़े लेने पड़ेंगे। और ठीक है तू कर दिया आराम से। पर भट्टे पे कल तेरे पिताजी आए थे, कुछ कह रहे थे। मुझे पता क्या कह रहे होंगे, रेखा कह रहे होंगे लाना। हाँ इसी बात को कह रहे थे। मौसा जी उन्हें तो बस यही बीमारी है, जब मैंने उनसे कह दी कि मुझे रेखा की गैल नहीं रहना तो क्यों जिद करें? भैया जाएगा बहू को दिया, बात बढ़ाएं तो कोई फायदा ना। मौसा जी तुम भी मेरे पापा की तरह बातें करने लगे, कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो, तुम तो समझो मुझे। भैया मैं सब समझ रहा हूँ, पर किसी की आत्मा दुखानी ठीक ना होती। आत्मा तो मेरी भी होगी मौसा, मुझे भी दुख होता होगा। धर्मवीर वो तो केस करने को कर रहे हैं। ऐसे केसों से धर्मवीर न डरता। पिताजी चाय। केस करने को कलेजा चाहिए और उनका वो कलेजा ना है, वो कलेजा सिर्फ धर्मवीर का है। तुम चिंता मत मानो। जब तो कह रहा हूँ जाकर ले आ बहू को। मौसा बस यही काम ना होने का मुझसे, बाकी जो तुम कहो वो करने तैयार हो। बता भाई इस आदमी की बात समझ में आती? देखो पिताजी, है तो ये मेरा भाई, फिर तुम नू कहोगे कि नू कह रही है। इसे ज्यादा जिम्मेदारी मत दे करो। जो यो ऐसा जिम्मेदार होता, कमेरा होता तो अपने घर ही ना कर खाता। यो इंगे तिंगे टांग मारता फिर हर टाइम। बेटी तू चाय दे जा, मैं भट्टे पे जाऊँ, कोई जरूरी काम है। ठीक है पिताजी। ओए अब मेरा आया। ओ भाई लगन नहीं दे रहा तू तो। कौन सा खेल खेल रहे हैं चाचा भतीजे? कसम से बहुत ही खुश रह है यो तेरी गैल। हाँ भाभी खुश ना रहे, चाचा ना हूँ मैं इसका। बहुत ही लगाव है इसे तेरे से, पर कितने दिन रहेगा यो लगाओ? कितने दिन रहेगा के मतलब? चाचा भतीजे हैं, चाचा भतीजे की प्यार का तो कोई तोड़ ही ना। अरे भाभी तुम तो जानो ही हो चाचा भतीजे की गहराई का। क्यों भी भतीजे? हाँ बहुत देखा है ऐसा प्यार और बहुत देखी है ऐसी गहराई। सारी गहराई धरी की धरी रह जाएगी जब तेरा ब्याह होगा, तेरे बालक होंगे।
पागल है क्या? यहाँ क्या कर रहा तू? कोई देख न ले। कोई ना देखने का, मैं चारों तरफ देख का हूँ, कोई ना है। कमला तू दिक्कत मत मान, मेरे पिताजी का तो दिमाग खराब हो रहा, वो तो बिना फालतू की बात करा, कुछ ना होने का, कतई दिक्कत मत मान। अरे वो अभी तो सही कह रहे हैं, जब वो तुझ पे केस कर देगी तभी के फायदा होगा। अरे कुछ ना होता ऐसे केसों से, मेरा तो एक ही केस है जिसका नाम कमला है। वो तुझे जेल भिजवा देगी, जेल। मेरा कुछ ना बिगाड़ सकती, मैं कोई सरकारी नौकर थोड़ी जी मेरी नौकरी ले लेगी। अरे मैं नू कह रही, वह तेरी आधी जायदाद ले लेगी, प्रॉपर्टी ले लेगी तुझसे। जायदाद के नाम पे बाप ने दे के रखा मुझे, मेरी तो बस एक ही जायदाद है, वो है कमला, और उसे कोई बांट ना सकता। तू मेरी बात को मान ले, मुसीबत हो जाएगी बहुत बड़ी, समझता क्यों ना है तू? कोई मुसीबत ना होने की, एक बार तेरा मेरा ब्याह हो गया ना, दुनिया की ताकत ना जो हमारा बाल बाग का करता है। हाँ भाई सही बात है, तेरा तो बाल बाग का होवे ही ना किसी पे, पर तू हमें गंजा जरूर करके छोड़ देगा। ऐ कमला क्या हो रहा है? अरे तू मान क्यों ना रहा? तू मुझे इस घर से निकलवा के ही मानेगा के? अपना तो तने बिगाड़ी रखा, मेरा घर तो बसा रहने दे। देख तू मुझे फिर ताने देने लगी। अरे तेरे पे असर ही तो ना होता, यो जो तू करन लग रहा है, किसी को पता चल गया तो के रह जाएगी तेरी और के रह जाएगी मेरी। घर वाले तुझे भी काट देंगे और मुझे भी काट देंगे गैल में। ऐसा कैसे काट देंगे? मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? कमला से ब्याह तो कर रहा हूँ, तेरा ब्याह ना है भाई साहब से या रविंदर का ब्याह ना हो रहा गोरी से? अरे ब्याह करना कोई पाप ना है, फिर मेरा ही पाप क्यों लग रहा तुम्हें? सब तेरी ढाल ही करे हैं के? तू अब एक काम कर, जितनी इज्जत बच रही है उसे बची रहने दे, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जा। अब ना जाए जावे मुझसे। क्यों, क्या हो गया अब? अब मौसा ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, भट्टे के पैसे उगाने हैं मुझे। तू यो ड्रामा बंद कर दे, तू ही उगवावेगा हमारे पैसे, हमें ना उगवाने पैसे वैसे, तू निकल ले यहाँ से, बहुत तंग कर लिए तन्ने हम। मैं ड्रामा ना कर रहा, मैं क्यों ना उगा सकता, इसमें क्या बुराई है? मेहनत करके तो खा रहा हूँ। तू और मेहनत, तुझे जो करना अपने घर जाके क्यों ना करता? या हमारी जिंदगी क्यों हराम कर रखी है तने? कैसी बात कर रही है आशा? यू कौन सा घर पर आया है? जो तेरा घर है वही मेरा घर है, मैं ना रह सकता क्या तेरे घर में? देख भैया, तू मेरा दिमाग खराब मत ना करे और अपना भी ठीक रख। तू एक काम कर, घर जा और कुछ काम धंधा कर, और पिताजी रेखा को भी लाने की कह रहे थे, उसे लिया अपना घर बसा ले और मेरा भी बसा रहने दे। तो घर बस? मैं तुझे समझा रही हूँ, छोड़ दे इस काम को। सब कुछ छूट जाएगा आशा, यूं ना छूटे। कहाँ जा रहा है? तू बता, तू कहाँ जा रही है? पहले मैंने तेरे से पूछे, तू बता कहाँ जा रहा है? तू मेरे पे घनी मास्टर नहीं मत बना करे। बनूंगी, तू बता कहाँ जा रहा है? जाता कहाँ, गौरी से मिलने जा रहा हूँ। ओहो, गौरी के धोरे तो ऐसे जा रहा है जैसे वो तेरा ही इंतजार करने बैठी हो। इंतजार तो करवा दूंगा मैं उस पर किसी दिन। मान जा, जो चीज अपनी नहीं है उसके चक्कर में बाबला नहीं होते, और जो तेरी अपनी है उसको तू देखता तक नहीं। मेरे दिल में सिर्फ गौरी है और कोई नहीं आ सकता। गौरी के दिल में तेरे लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं है। अरे मैं उसे प्यार से भर दूंगा। और मेरे दिल में तेरा प्यार है जो। ज्यादा बकवास मत करे। मेरा प्यार तने बकवास लगा है और उसका प्यार प्यार। देख मैं तुझे कुछ कह नहीं रहा। तो मैं तो चाह रही हूँ ना तू कुछ कहे मुझे प्यार से। तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। देख जिस काम में तू लग रहा है ना उस काम को करके कोई फायदा नहीं है। मैं उससे प्यार करूं यही भतेरा मिले, और मैं कोई दुकानदार नहीं जो तराजू लेकर नुकसान और फायदा देखूं। धोखा खावेगा एक दिन। अरे प्यार में धोखा खाने में भी तो मजा आवे है। पछतावेगा। पछताना भी पड़ा तो कुछ करके पछताऊंगा ना। और कोई काम ऐसा हो जाए जिसमें पछताना ही ना पड़े। क्या चाह रही है तू? मैं चाहती हूँ तू ब्याह कर ले मेरे से। पागल ही बेके थोड़ी बहुत ब्याह कर ले मेरे से। मेरे दिल में सिर्फ गौरी है। गौरी के चक्कर में घना घन चक्कर मत बन, मान जा मेरी बात। तू ज्यादा प्रवचन मत दे, जा अपना काम कर। किसी काम में मन लगन लाग छोड़ा है तन्ने? फिर वही बात, रास्ता छोड़, जान दे मुझे। जा जा तो लिया ही है तू। ऐसे कैसे बैठी है तू? मुंह मत फेरे, बात कर। कमला, ये जो सब चल रहा है ना ये बिल्कुल भी ठीक ना है। पिताजी को या उन्हें पता चल गई तो क्या होगा? मैं किसी को कुछ ना बता रही,
देख कमला, मैं भी एक औरत हूँ, मैं तेरा दुख जानूं, पर मैं तेरे से बड़ी हूँ, इस मारे तुझे समझा रही हूँ बड़ी बहन की ढाल। देखो भाभी, मैं तो उसे बुलाने ना जाती, जहाँ भी वो मुझे देखे खुद ही आ जा। और चलो आ भी जा तो क्या हो गया, बोलने बतलाने में क्या जा रहा। बोलने बतलाने में तो कोई बुराई ना है, पर उसकी नीयत तो ठीक ना है। 100 निकम्मे मरे होंगे जब वो पैदा हुआ, अपनी को तो छोड़े फिर है। यो तो भाभी किसी की भी गैल हो सके, नू तो तुम मुझे भी कहती होगी। मैं तुझे क्यों कुछ कहूंगी, मुझे पता ना, सारी कमी राकेश की है, तेरी कोई कमी ना है। मैं ना जानती अपनी ननद को। पर यो धर्मवीर भी ठीक आदमी ना है, यो दुनिया भर का फ्रॉड आदमी है। तू ना जानती हो तेरे पे क्यों डोरे डाल रहा। क्यों? उसे पता है इस घर की जायदाद में चौथाई हिस्सा तेरा भी है। वो तुझे प्यार व्यार कुछ ना करता, वो इस हिस्से के चक्कर में बड़ा है। वो तो भाभी मैं किसी की भी गैल ब्याह करूंगी, उसी की गैल यो बात जुड़ेगी। कमला, बात को समझे करें, एक घर में 2 बहन भाइयों का ब्याह होए करे है? घर की इज्जत को देखे करें, घर की इज्जत से ज्यादा कुछ ना होता। कल को कुछ हुआ गया ना, ये तो पूंछड़ा उठा के भाग जाएगा, और पिताजी को गांव में कोई बोलने देवेगा, सारा गांव थू थू करेगा, सारी इज्जत का नाश हो जाएगा। तो भाभी मैं भी क्या करूं, मेरा भी तो अकेले मन नहीं लगता, मुझे भी तो कोई बात करने के लिए चाहिए। कल को मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरा कौन है? कमला, तू कैसी बात कर रही है, तू अकेली कैसे रह जाएगी? हम सब ना है इस घर में, और ये घर तेरा ही ना है। तू एक काम कर, तू अमन को गोद ले ले। अमन को गोद? हाँ, अमन को गोद ले और आराम से इस घर में रह। अब इस बात की क्या गारंटी है कि तू धर्मवीर से ब्याह करेगी या किसी और से ब्याह करेगी, वो राकेश की ढाल ना लिकड़ेगा। सोच ले कमला, मैं तेरे से बड़ी हूँ, इस नाते तुझे समझा रही हूँ, और मैं अपने जी पे पत्थर धर के यह बात कह रही हूँ। ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने इकलौते बेटे को किसी औरत को गोद देना चाहेगी, और वो भी कानूनी रूप से। पर मैं तो नू सोच रही हूँ कि तेरे भी बुढ़ापे तक का सहारा हो जाएगा और हमारा भी सहारा रहेगा। बाकी तेरी मर्जी, जैसे तुझे ठीक लगे। चीज बहुत बढ़िया ले आज तो। महंगी भी तो है। यह बात तो सही कह रहा, तो बढ़िया चीज महंगी हो। चकना और होता तो मजा आ जाता। तू सही कह रहा, चकना तो होना ही चाह। मंगा लेना फिर, सारा मजा किरकिरा होने लग रहा। मंगा लेते हैं। संजीत, यहाँ आया बाबूजी। हाँ बाबूजी। जा भाई चकना लेगा। चकना तो अरे दारू के साथ कुछ खाने के लिए ला दे, बढ़िया से नमकीन समकीन। ले आता हूँ बाबूजी। अरे गया नहीं, हमारी छत्ती पर खड़ा अब तक। और बाबूजी वो पैसे वैसे। तेरी इतनी हिम्मत, हमारे से पैसे मांग रहा? पर बाबूजी बिना पैसे के कोई कैसे दे देगा? अच्छा, जुबान भी लड़ा रहा तो हमारे से पैसे मांग रहा? थोड़ी से, और तू जा भाई अंदर बैठ। आ गया चकना। तुमने सिर पे चढ़ा रखे हैं? अरे मैंने ना चढ़ा रखे सिर पे, मजदूर की औरत पर नजर रखोगे ना, ये सिर पे ही नाचेंगे। बढ़िया माल पता नहीं नजर रखी जा। अब तन्ने इसकी लुगाई देखी? मजदूर के लुगाइयों पर नजर रखोगे, नुई बेइज्जती करवाओगे। तन्ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। मैं तो चला, तू जाना हो आ जाइए। ओए इधर कहाँ जा रहा है? इधर आ, मैं भी चल रहा। संजीत, हाँ जी। कल क्या बात हो गई थी? कुछ ना मुनीम जी, बस सब किस्मत का ही खेल है। अरे किस्मत का खेल ना यूं है बदमाशी। और मैं तेरे से एक बात पूछूं, साले का रेपेटा क्यों ना दिया तुमने खींच के? मुनीम जी शर्म करनी पड़ जाए बड़े आदमी की। अरे काहे की शर्म? तेरा रिश्तेदार नहीं, तेरा यार नहीं, परिवार का नहीं, मार खींच के ला। मुनीम जी मारने को तो मार देता, मगर उसके पीछे सब खड़े हो जाते, मेरे पीछे कोई नहीं होता। ये बात तो ठीक करा, पर भैया डरने से काम ना चले। अब क्या ऐसा हो जाए ना, अब क्या धरी दिए बस। हाँ ये बात ठीक कह रहा हूँ मुनीम जी, अगर अब क्या उसने कुछ कही मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। हाँ देख लिए, जैसे भी मालिक तुम्हारे बहुत बढ़िया, मजदूरों को अपनी औलाद से भी ज्यादा मानना है। ये तो बाहर वाला सिर पे मुँह को हो रहा। चल ठीक है, कर ले काम। ठीक है।
अरे सुनिए। हाँ बाबूजी। तो स्वराज का भट्टे पर काम करता दिखता है। हाँ बाबूजी भट्टे पर काम करता हूँ। घर जा रहा दिखा है? हाँ घर ही जा रहा हूँ बाबूजी। हाँ भाई मुझे एक बात बता तू, जो थारे हाथ सोनी से लुगाई है वो किसकी? कौन सी बाबूजी? अरे वो ना है लंबी सी पतली सी बैरन। अच्छा अच्छा बाबूजी, वो तो संजीत की बहू है। अच्छा रे माल तो केड़ा ले रहा हो। सो तो है ही। पर यार मुझे वो नखरे वाली ज्यादा लगी। हाँ हाँ बाबूजी, नखरा तो बहुत है। जब भी कोई दौरे को जाओ ना अकड़ का पड़ा है। अकड़ तो किसी दिन मैं लिखा दूंगा उसकी। अब बाबूजी तुम जानो, पर तुम जिस चक्कर में उसे लाना चाह रहे वो आने की ना है। चक्कर में तो वो ऐसी आवेगी, अगली कट भी नहीं पावेगी। अब बाबूजी इसमें मैं क्या कर सकूं? ले पकड़ 100 रुपए, और जहाँ भी तुझे अकेली मिला एक बार फोन कर दिए। पर बाबूजी मेरे पास तो फोन ही नहीं है। अच्छा ले यो मेरा नंबर, और भट्टे पे तक किसी का फोन लेकर फोन कर दिए। ठीक है बाबूजी। चल ध्यान रखिए, अगर हम खुश हुए ना तो तुझे भी खुश कर देंगे। ठीक है बाबूजी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। चल ठीक है। मैं गरीब जरूर हूँ, पर हरमेश बाबू तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ। यू ममता इसे खूब पसंद करे है, पर महेश बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। कोई बात ना, ये तो दिल की बात है। दिल तो कभी भी किसी पे भी आ सके। पर ये महेश एक गलत काम करे। क्या? तेरे और रविंद्र के बीच में आ रहा है, इसे कोई समझा ना सके के? समझाया तो बहुत है, पर यू समझता ना है। मुझे तो डर भी बहुत लगा है मम्मी, पता ना कब के कह देवा। उसको कोई कहने सुनने वाला ना है के? मुझे ना पता, मुझे तो बस रविंद्र को लेके बहुत डर लगा है। बेटी रविंद्र का तो वो कुछ ना बिगाड़ सके। रविंद्र तो पैसे से भी ताकतवर है और आदमियों से भी। आदमी जाए पीछे कुछ ना धरा मम्मी, सब नुई का नुई रखा रह जावे है। बेटी तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ ना हुआ। अरे रुकिए। हाँ बता के बात है? अरे कल भट्टे पे क्या करने गया तू? स्वराज ने बुलाया। अरे दारू पीने गया? हाँ दारू पीने गया, उसने भी पी मैंने भी पी। अरे वहाँ तक तो ठीक है दारू पी रहे, पर तेरे मजदूर को पीटा, तेरे से क्या कह रहा है वो? उसकी इतनी औकात, मुझे कुछ कह दे। अरे जब उसने कुछ कहा ही ना तो तूने क्यों पीटा? और स्वराज दे ना पूछ ले क्यों पीटा। अरे स्वराज से क्यों पूछूंगा, तेरे से पूछूंगा। वो गरीब क्यों पीटा तने? वो गरीब मेरे तो पैसे मांग रहा था। अरे उसके पैसे चाहिए होंगे, तेरे पे इस मारा मांग रहा? अरे उसके ससुरे के पैसे क्यों चाहते मेरे पे? और क्या तुझसे वो कर्जा मांग रहा? अरे मेरे तक क्यों कर्जा मांगता, ऐसा हो कि मैं कर्जा दूं? अरे सीधी बात क्यों ना बताता, बात के ही। अरे मैंने उससे चकना मंगवाया था और पैसे मांग रहा मेरे तक। और चकना फ्री का आवे, चकना पैसे का आवे। मजदूर बेचारा सुबह से सांझ तक मेहनत करे, तुझे चकना खुआ देगा उन पैसे का। अरे उससे मैंने चकना क्या मंगा लिया, वो तो उल्टे मेरे से ही पैसे मंगने लगा। अरे तू घना बड़ा नवाब मत बन। तू भी घनी बड़ी तो अपना है, वो तो मैं ताऊ की शर्म करूं, अनि अभी बता देता तुझे मैं। अरे पिताजी ने तू छोड़, तू बता के बताएगा? अरे मैं तो बहुत कुछ कर दूंगा। अरे तू कुछ ना करने का, मैं जानू तुझे, तू कितने पानी में, जा टल जा। चल वो तो टाइम बताओगा। ये अपना सुनना खुट्टा मुनीम जी, तो सुनना लगा क्या दोष है? ठीक कह रहे हो बाबूजी, फिर भी समझाना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। जो स्वराज दारू ना पीता तो हरमेश भट्टे बनाता, हमारे रविंद्र के धोता बनाता। रविंद्र बाबू की हरमेश की तो कल कैडी बाज गई, उसे रास्ते मिला के यहाँ कल। यो तो और भी गलत हो गया। हरमेश तो बढ़िया आदमी नहीं है, शराब भी कबाब भी कहीं का। ऐसा आदमी आदमी रहता, जानवर हो जाता। हमारा रविंद्र तो बड़ा ही शुद्ध। रविंद्र बाबू का तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी हरमेश से तो हो ही गई और उसकी महेश से भी होती रहे। हमें तो हरमेश से खतरा है, तो हरमेश इसी गाँव का है, हमें तो अपने रविंद्र को समझाना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो बाबूजी, समझाना तो मजदूरों को भी पड़ेगा। ठीक है बाबूजी, रात होली, मैं चलूँ? तड़की भट्टे पे आ जाइए आप। ठीक है, आ जाऊँगा। अच्छा राम राम। राम राम। दोनों ने एक दूसरे को जान से मार देने की धमकी दिया भाई, चैलेंज कर दिया चैलेंज। यूँ तो उन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया है। बिल्ली के भागते छिक्का टूटेगा ही भाई। तू तो बिल्ली बिलोटे की बात करेगा, मुझे देख मैं कैसे शेर की तरह उसका शिकार करता हूँ। मेरे रास्ते कांटा घट जाएगा और मेरा कुछ बिगड़ना भी नहीं। लो भाई लाया ना बढ़िया खबर। जो बात तो है, खबर तो तू बहुत अच्छी लाया, दिल खुश कर दिया तूने। अब भाई आगे क्या प्लान है? अरे आगे क्या प्लान होगा, तू एक काम कर, शिकार पर नजर रख और मैं इतने पित्तल का जुगाड़ कर लेता हूँ। पित्तल? अरे गोली गाली का इंतजाम कर लूँ, अब तो नहीं चलेगा, पता ना कब जरूरत पड़ जाए। सही कह रहे हो भाई, पता नहीं किस टाइम जरूरत पड़ जा। कमला जी भाभी।
क्या बात है? कुछ नहीं भाभी। उदास सी हो रही है? नहीं भाभी, आओ बैठो। देख, मैंने तुझे उस दिन भी कही थी और आज फिर कह रही हूँ, ऐसा अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। तो भाभी? तो के देख, मैं तुझे दूसरा ब्याह करने की सलाह तो ना दे रही, पर मैंने तुझे उस दिन भी कही थी तू अमन को गोद ले ले, तेरा बुढ़ापे तक का सहारा हो जाएगा, तेरा जी भी लगा रहेगा। भाभी ये ठीक रहेगा क्या? क्यों ना ठीक रहेगा? तू क्यों उसे लेके कहीं जा रही है? तू भी तो इसी घर में रहेगी, पर तेरा हक हो जाएगा अमन पे। तू हक से कह सकेगी कि ये मेरा छोरा है। भाभी आप कितनी अच्छी हो, मेरे लिए आप कितना बड़ा त्याग करने को तैयार हो। बस मेरा मन ऐसा ही है कमला, मेरे पे किसी का दुख देखा ना जाता। चल तू सोच के बताइए। हैं? ठीक है भाभी, मैं इस बारे में सोचूंगी, फिर आपको बताऊंगी। ठीक है, तू सोच ले आराम से, कोई जल्दबाजी ना है। कमला जी भैया। क्या कह रही थी तेरी भाभी? भैया भाभी तो कुछ नहीं कह रही थी, भाभी तो बहुत अच्छी हैं। मेरा अकेलापन दूर करने के लिए अमन तक को गोद देने को तैयार हैं वो। हाँ, बहुत बड़ी बेचारी है ये, हर एक को चारा बनाने के चक्कर में रहे। क्या कह रही थी तू कमला को? मैं क्या कहती? मैं कुछ गलत कह दूंगी के? पूछ लो उससे जाके। पूछ भी लेंगे, मैं तुझे समझा रहा हूँ, दूसरे का हिस्सा खाने वाला कभी सरसाबाज नहीं होता। मैं किसी का हक ना खा रही, मैं तो किसी के एक गिलास पानी की भी गुनाहगार ना हूँ। हाँ, गुनाहगार तो ना है तू, पर मैं तुझे समझा रहा, अपनी नियत को ठीक रख। ऐसा है, मुझे थारे प्रवचनों की जरूरत ना है, ये प्रवचन कहीं और जाके दियो। मेरे पहले ही सिर दर्द हो रहा, काम कर लेने दो मुझे। तेरे सिर दर्द का भी हमें खूब पता, कर ले जो करना, मानने तो तू है नहीं। हर वक्त इनकी बकवास। भाइयों, जो आपके साथ हुआ गलत हुआ, वो नालायक हैं, उनकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। बाबूजी आप हाथ मत जोड़ो, हमें शर्म आ रहा है जी। शर्म तो हम आनी चाहिए, जो हमारे भट्टे पर ऐसा हो रहा है और उन्होंने तुम पर हाथ उठाया। कोई बात ना जी, बड़े हैं, उठा दिया, कोई बात ना। बात तो बहुत बढ़िया संजीत, जब भी तो बड़े बाबूजी यहाँ है ना, इनकी यहाँ की जरूरत है, काम तो मैं देख ही रहा हूँ। उन्होंने तुम पर हाथ उठाकर अपने नरक के दरवाजे खोल दिए, तुम्हारी उन्हें बद्दुआ लगेगी। बाबूजी हमने कोई बद्दुआ ना दी, अन्ना हम दे में। अरे जबान से लग रही थी बद्दुआ, बद्दुआ निकले आत्माओं से, और आत्माओं की बद्दुआ दी हुई लोहे को भस्म कर दे, और उन्होंने थारी आत्मा दुखाई। पिताजी राम राम। ताऊजी राम राम। राम राम रखते हो अपनी जेब में। तू ये बता, तेने इस गरीब पर हाथ क्यों उठाया? पिताजी मैंने ना मारा उसे, हरमेश ने मारा, और मैंने तो इसे रोक क्या। बाबूजी मैंने नहीं मारा, इसने अपना हाथ उठवाया मेरा। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत है ना, हमें सब पता है, हम इन्हीं के भाग का खा रहे हैं। ताऊजी कैसी बात कर रहे हैं तुम? अगर हम इनके भाग का खट्टे ऐसे करवाते क्या? अबे बाबूजी का तो यहाँ काम है, ऐसे से तो तुम मरवा रहा है यहाँ, तू आधार कार्ड चढ़ाना है यहाँ। स्वराज ये बात ठीक ना, लेबर के सामने तो मेरी बेइज्जती करवा रहा। अरे कोई बात ना, पिताजी तो कह रहे, कहने दे। अरे ताऊजी की बात तो ठीक है, पर लेबर के सामने बेइज्जती न करवाई जा। तुम्हारा है दिमाग खराब, बड़ोगे ढंग की बात में बेइज्जती लगे। ताऊजी तुम तो इनकी होड़ने लग रहे, इनकी इज्जत और हमारी इज्जत कुछ नहीं। अरे भाई क्या नाम है तेरा? हरमेश परमेश। गरीब की इज्जत, अमीर की इज्जत, इज्जत सबकी है, पर तू एक काम कर ले, यहाँ से निकल जा, बहुत जल्दी निकल जा, निकल। स्वराज तू भी सुन ले, जो मैंने इसकी गैर उठता बैठता देख लिया तो अच्छा नहीं होने का। ठीक है पिताजी। बाबूजी आपने यो ठीक करा, और यो हरमेश जो है ना, यो आदमी ठीक ना, इसकी वजह से ही हमारे भट्टे पर लड़ाई रहे। ठीक आदमी? मैं तो ऐसा आदमी नहीं मानता, तुम इससे मत डरो। एक काम कर लो, अब खड़े हो जाओ और काम पे लग जाओ, बाबूजी अपने आप संभाल लेंगे। बाबूजी आओ दफ्तर में चले। बाबूजी इसका हरमेश का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे यह मेरे पे सौंप दो एक बात, मैं मुनी मीरी से पहले तुम जानो मेरा इतिहास क्या था, मैं बहुत बड़ा बदमाश भी था, एक सेकंड में चुटकी में कर दूँ। हाँ आओ। ले खा ले। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कमला। कौन सी बात? तुम्हारे पास सब कुछ है, नौकर है, चाकर है, फिर भी तुझसे सारा काम करा मैं। एक मेरी बहन को देख ले, थाली हांडती फिरा इधर से उधर को। तो अपना काम करने में कौन सी बुराई है? तू समझती नहीं, तू बहुत भोली है, तेरा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं ये।
और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कभी भी। हैं? क्या हो रहा है? बस मदद करवा रहा था थोड़ी सी। तू क्यों मुझे चैन से न जीने दे रहा? क्यों मेरा घर उजाड़न में लग रहा है? अरे बहन, मैं तेरा घर न उजाड़ा, मैं तो अपना घर बसाने चक्कर में हूं। अगर तू बस जान देगी तो। अपना बसा बसाया घर तो तने उजाड़ लिया, अब से बसावेगा तू घर, और वो भी मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ के। हैं? क्या मिल जाएगा तुझे? अरे बहन, तू ताने बहुत मारा है। मैं तेरा सगा भाइयों को तेरा दुश्मन ना हूँ। तू मेरी बातों में तो साथ देकर तू मेरी टांग मत मरोड़े कर। भाई की मदद करी जा बढ़िया काम में। अपना घर उजाड़ के भाई की मदद करती तेरा कोई बहन ना देखी होगी आज लो। तू 24 घंटे मेरा कांटे से चुभ हो जावे, ऐसे लगे तू बहन ना मेरी दुश्मन है। मुझे तो मौसा ही समझा, मैं चला मौसा के दौरा। हाँ, मौसा पे बढ़िया हाथ धर रखा है तने। अब इस बात को भी तू कहने लगी? तू चाहवे के मेरे से? मैं तो बस इतना चाहूँ कि भैया तुम मेरे घर को बकस दे और अपने घर को जा। घर को? अब ना जाए जब मुझसे अकेले। मैं तुझे खूब जानू, तू कमला को भी ना चाहता, तुझे चाहिए बस उसके हिस्से की जमीन। पर मैं यो होने नहीं दूं। अगर इस बात का पिताजी को पता चल गया तो वे तो तुझे एक बार को माफ कर भी सके, लेकिन अगर रविंदर को इस बारे में भनक लग गई ना, वो तुझे कच्चे को चबा जाएगा, ध्यान रखिए। रविंदर? अरे उस बालक को क्यों लावे बीच में? उससे मेरा कुछ ना बिगड़ने का। बेचारा बनने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो करो तुम। अरे प्यार करूँ तो हूँ, और क्या करूँ? मैं मजाक करने की नहीं बोल रही। और क्या करवाना चाह रही है मुझ पे तू? तुम देख नहीं रहे सगाई का दिन नजदीक आ रहा है और किसी में भी हया नहीं दिख रही। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? घर वाले अपना आप करेंगे। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ सगाई पे क्या दे रहे हो मुझे? अरे खुद को तेरे नाम कर तो रहा हूँ। तुम तो हो ही मेरे। और क्या चाहिए तुझे? अच्छा ये भी मैं ही बताऊं? अरे आज तू बता दे, मेरा मूड वैसे ही खराब है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो महेश के चक्कर में। पर अब तो घने दिनों से शांत सा वो, अब क्या कह रहा तुमसे? अरे उसे घनी चर्बी चढ़ रही है, मेरे नाम की गोली खरीदता फिर रहा है। क्या गोली? रविंदर तुम मुझसे बच के रहना, झगड़ना मत। वो मुझे मिल गया ना, उसकी मुर्गे जैसी नाड़ को मरोड़ दूंगा। रविंदर तुम ऐसा मत करना, देखो हमारा एक बार ब्याह हो जाए ठीक ठाक, उसके बाद हम देख लेंगे। अरे कुछ ठीक ना होवे, सब ठीक करना पड़ेगा। मुझे अब शिकारी बनना ही पड़ेगा। द्रौपदी की गिनती 7 सती में होती है। चाचू ये सती क्या होती है? सती उस औरत को कहे बेटा जो पति की चिता पे जड़ के अपने आप को खत्म कर देती है। तम ज्ञानी बनन को रहनी दो, जिससे पूछी उसे बता लेन दो। पापा जी आप बीच में टांग मत अड़ाओ। चाचा जी आप बताओ सती क्या होता है? बेटा जो कोई समझदार औरत हो ना, जो अपने पति की सेवा करे, जो अपने सास ससुर की सेवा करे और जो घर को बांध के चले, उसे सती कहते हैं। अरे सीधी सीधी नु बता दे कि इसकी मम्मी जैसी होवे। तम टोट मारने को रहनी दो। लो दूध लो। चाचा जी कुछ समझ में तो आया नहीं। समझ में ना आ रहा तो कुछ और पढ़ ले। क्यों सतीवती के चक्कर में पढ़ रहा? मैथ पढ़ ले। मैथ पढ़ के आदमी समझदार बने, जब ही आगे की सोच सके। अरे अपने चाचा को छोड़, गणित पढ़ना तो अपनी माँ ते पढ़। इसका गणित ऐसा है कि बहुत आगे लोग की सोचे है। तम घनी बात मत मारो, थारा गणित और थारी अकल दोनों ही खराब है। तन्ने मेरे में अकल छोड़ दी के, सारी अकल तन्ने खराब कर रखी। तुम लड़ना चाह रहे हो तो बताओ, अभी लड़ना शुरू करूं? पापा जी मम्मी जी आप चुप हो जाओ, मुझे पढ़ने दो। ये ना पढ़न दे मैं, इनकी तो लड़ाई ना बंद होती। चल कमरे में पढ़ेंगे। चलो चाचा।